Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो क्रिकेट की दुनिया की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग दे चैनल को बड़ी करने में। आज चौथा दिन था चौथे टेस्ट मैच का और मैच एक इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है, जहां से इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकते हैं और अगर कल बारिश हुई तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है। और इस मैच ड्रॉ होने के साथ सीरीज भी ड्रॉ हो सकता है और जिसके साथ बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी इंडिया रिटेन करेगा। लेकिन आज की बात करें तो जिस तरह से हमारे नौजवान बॉलरों ने जो गेंदबाजी की, पांचों गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने एक या दो टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को रिस्ट्रिक्ट किया 294 पे और 328 रनों का लक्ष्य इंडिया को मिला है, तो थोड़ा सा टफ होगा बिल्कुल, लेकिन ये इंडिया ये लक्ष्य हासिल जरूर कर सकता है। सबसे पहले तो हमारे नौजवान बॉलरों ने जो गेंदबाजी की वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये बताता है कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट कितना पावरफुल है। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ टक्कर लेने के लिए हमेशा तैयार है, ये इससे भी पता चलता है। और दूसरी बात, उनके जो 3 गेंदबाज प्रमुख गेंदबाज है वो टॉप 10 में है और हमारे बॉटम 10 में भी शायद हो ना हो, क्योंकि कोई तो टेस्ट खेला ही नहीं था। तो इस हालात में ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ऑस्ट्रेलियनों के इतने बुरे दिन दिखाना, बोलते हैं ना दिन में तारे दिखा दिए, तो हमारे जो सुपरस्टार नहीं है, हमारे सुपरस्टार की गैर मौजूदगी में ये नए टीमाते सितारों ने ऐसे तारे दिखा दिए हैं ऑस्ट्रेलियन को कि वो याद रखेंगे। क्योंकि ब्रिस्बेन में तो उनको बहुत उम्मीद थी और डिसाइडर मैच जो था वो उन्होंने ब्रिस्बेन में रखा था। और पेन ने कमेंट करते हुए कहा भी था अश्विन को कि आप ब्रिस्बेन में हम आपको देख लेंगे। तब अश्विन ने कहा था आप ब्रिस्बेन की छोड़े, इंडिया आए तब आपको दिखा देंगे। और ऐसा ही ऑस्ट्रेलियन को मुझे लगता है कि कभी लगा ही नहीं होगा कि हम हमारी भूमि पर खेल रहे हैं। इतनी कड़ी टक्कर, और वो भी नौजवान बॉलरों से, वो भी और बी ग्रेड की टीम से। सारे सुपरस्टार नहीं है और हर एक मैच के अंदर हमारे नए सुपरस्टार निकल रहे हैं। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलियन के फॉर्मर क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन प्रेजेंट क्रिकेटर इंक्लूडिंग कप्तान सब सदमे में हैं कि ऐसा क्या हो गया। ये इंडियन टीम को हमने क्या गुल खिला दिए, क्या स्लेजिंग कर दी कि हमें तो स्लेजिंग का जवाब तो जैसे तमाचों से, थप्पड़ों से मिल रहा है। ईंट का जवाब पहाड़ से, या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ये पहाड़ से होगा ये जवाब। क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की, जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस भी चल रहा है, कभी भी सुंदर आके खेल जाते हैं, अश्विन आके खेल जाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं और बिना सुपरस्टार की हाजिरी में। इनका मतलब है कि आपने आप पर्वत से ही जवाब दे दिया। आपका कहने का मतलब बड़ा ठोस जवाब, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और उनके लिए तो ये नाइटमेयर होगा कि ऐसे भी भला कोई मुकाबला करता है और वो भी हमारी जमीन पर, हमारे टॉप क्लास अटैक के साथ। सब मौजूद है, सब बॉलर मौजूद है, स्मिथ भी मौजूद है, वार्नर भी मौजूद है, फिर भी हमारे लड़कों ने जो परफॉर्मेंस दिया है। इसीलिए तो कहते हैं जब टक्कर होती है तो मुकाबले भी टक्कर हो तो मजा आता है। दुनिया पूरी एंजॉय कर रही है और ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर थू हो रही है कि जो बड़े स्टेटमेंट में बड़े शेर दिखते थे, ट्विटर पे ये कहते थे, वो कहते थे, आज वो जैसे अपने बिल में छुप गए। फिर उनको तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन आप ऐसे लफ्ज बोलते क्यों है? इसलिए कि आपकी मेंटालिटी कमजोर है। आपने आज तक स्लेजिंग से ही जीता था मैच और आज आपकी स्लेजिंग काम नहीं आई तो आप इतने परेशान हो गए। और ये एक बात है कि ये लड़कों ने ऑस्ट्रेलियन भूमि पर उनकी बाउंस का सामना कैसे करना है। बिहाइंड द विकेट जो कीपर से स्लेजिंग होती है, फील्डर से स्लेजिंग होती है, अंपायर हमें परेशान करते हैं, ऑडियंस परेशान करता है। आज इस टेस्ट मैच में भी ऑडियंस ने परेशान किया। इसके बावजूद जो इंडिया ने परफॉर्म किया है वो हमें पूरी जिंदगी पर याद रहेगा। और इसीलिए खास तौर पे गेंदबाजों का परफॉर्मेंस, जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने भी आज 5 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर की भी ये दूसरी टेस्ट मैच थी और उन्होंने 4 विकेट ली। तो शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज में भी कड़ी टक्कर चल रही थी कि आखिरी विकेट कौन ले, 5 विकेट का श्रेय किसे मिलेगा।
तो आखिर में मोहम्मद सिराज को मिला और मोहम्मद सिराज डिजर्व भी करते थे जिस तरह से आज वो गेंद को भी अंदर ला रहे थे, स्मिथ को भी जिस तरह से उन्होंने आउट किया। उछाल भी अच्छा था जी बिल्कुल, और उनकी जो लाइन लेंथ भी बड़ी सही थी। आज तो उनकी गेंद वो 139-40 पे जा रही थी। तो ये सभी एक अच्छी साइन देखने को मिली। और दर्पण आज मोहम्मद सिराज जिन्होंने अपने पिताजी को, इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। वो चाहे उनके अंतिम दर्शन के लिए आए ना आए, लेकिन उनके पिताजी का आत्मा आसमान से जरूर दिखता होगा कि मेरा लड़का मेरे लिए अगर नहीं आया, क्योंकि उनको देश को कुछ देना था और उन्होंने दिया भी। और जब 5 विकेट ली तो उन्होंने अपनी आंखें आसमान की ओर कर ली थी। शायद अपने पिताजी को वो श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनको याद कर रहे थे। जी बिल्कुल। आज टी नटराजन की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आज टी नटराजन ने भी गेंदबाजी की, हालांकि उन्हें विकेट तो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से वो स्विंग करवा रहे थे अंदर बाहर, तो वो देखने लायक था। थोड़ी सी ज़रूरत है टी नटराजन को अपनी लाइन को सही करने की। अगर वो लाइन सही कर लेते तो एक घातक गेंदबाज बन सकते हैं। अब ये सीरीज से बहुत कुछ प्रूव हुआ है। हमें लेफ्ट हैंडेड की तलाश थी, वो नटराजन, उनके पास उतनी गति चाहे क्यों ना हो, लेकिन मेहनत करने का जज्बा है। और एक पूरा एक 7, 8, 9 नंबर के जो फास्ट बॉलर का जो हमें स्क्वाड होना चाहिए हमारे पास, वो अभी इतने हमारे जो बेहतरीन गेंदबाज है उसकी गैर हाजिरी में मिल चुका है। तो समझ लो, एक बार आप बात कर रहे थे दर्पण की, ये जो 3-4 गेंदबाज है उसके बाद हमें दिखते नहीं है, लेकिन अब ये सीरीज़ के अंदर हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो गई है और ऑस्ट्रेलियन के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। और हम हमारे दर्शकों को कल की बात याद कराना चाहेंगे। कल हमने यहाँ से कहा था कि कल एक सेशन का खेल बारिश की वजह से बिगड़ सकता है, बारिश की वजह से रुक सकता है। कुल मिला के 27-28 ओवर का खेल आज नहीं हो पाया और ये कुल मिला के इंडिया के फ़ायदे में ही होगा, क्योंकि ये पिच कि जहाँ पे 238 रन चेस किया गया मैक्सिमम और क्रैक डेवलप हो गए हैं और ऑस्ट्रेलियन पेस इसका बेहतर से बेहतर उपयोग करेगी, कि वो लोग करना जानते हैं, इसीलिए उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। तो आज हमारी सारी विकेट इंटेक्ट रही, बारिश आई, अच्छा हुआ। कल भी तो हमें लेकिन आप कल क्या सोचते हो, कल इंडिया का इंटेंट क्या होना चाहिए? जीतने के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि 338 रन इतना बड़ा भी लक्ष्य नहीं है। जब आपके पास 10 विकेट हाथ में, आपके पास ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज भी हो आपके पास, तो सर कल ड्रॉ के लिए खेलना चाहिए या फिर जीतने के लिए खेलना चाहिए? आज मैंने कहा था कि आखिरी दौर बड़ा खतरनाक होता है बैट्समैनों के लिए, और सुबह का 1 घंटा और आखिरी का 1 घंटा। तो सुबह का 1 घंटे में तो आज उन्होंने फ़ायदा उठाया था, और मैंने कहा था कि 1 आधा घंटे का सवाल है और 1 आधा घंटे में पूरा मैच का रुख बदल सकता है। और वही हुआ था। 89 के बाद उनकी 2-3 विकेट लगातार गिर गई थी और वो आधा घंटा शुरू में अच्छा मिल गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन का मूड ऐसा था कि जल्दी से जल्दी रन करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंडिया को बैटिंग के लिए उतारे, और वो कल शाम से ही वो दिख रहा था। लेकिन आज भी वो कुछ 30-40 रन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बन गए। हालांकि नए बॉलर है हमारे, जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल काबिले तारीफ। जो 2 कैच छूटे वो छूटने नहीं चाहिए थे। अगर वो 2 कैच हो जाते तो स्मिथ 50 ना बना पाता, इतना बड़ा स्कोर खड़ा ना कर पाता। लेकिन मैच खेलते खेलते नए गेंदबाज है, नए फील्डर्स है, तो ये मैच खेलते खेलते ही सीखेंगे। हम उनसे क्रेडिट छीनना नहीं चाहते, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं क्रेडिट को। और अक्सर कैच छूटते रहे ये सीरीज के अंदर दोनों साइड की ओर से। और अगर मैच 5वें दिन तक चला जाता है, न कभी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आया, अगर इंडिया के हाथ में आ गया, कभी एक मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आ गया, तो ये सब कुछ खेल है, वो फील्डिंग में जो कमजोरियां रही उसकी वजह से। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि आज आखिरी घंटा इंडिया को नहीं खेलने के लिए आना चाहिए था, और अच्छा हुआ कि बारिश ने मेहरबानी कर दी। कल पहले सेशन में देखा जाएगा, अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल टिक गए तो रन अपने आप बनेंगे, और रन अपने आप बनेंगे। पहला सेशन कैसे चलता है, कितनी विकेट गिरती है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें रन के पीछे जाना चाहिए या फिर विकेट को बचाना चाहिए। लेकिन जो भी होगा, पहले 2 घंटे के खेल में सब कुछ डिसाइड होगा। और ऐसे सर एक बात और, कि बाहर के गेंद को और उछलती गेंद को ना छुए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उछलती गेंद को
छूने में विकेट अपनी खो बैठते हैं हमारे टॉप बल्लेबाज और बाहर की गेंद को छूने में, तो वो कल बिल्कुल ध्यान रखे, और अगर ये ध्यान रख लिया तो इंडिया जीत भी सकता है ये मैच। जो गलतियां ये चौथी टेस्ट मैच के पहले इनिंग में हमारे स्टार बैट्समैनों ने की, या फिर जिसके ऊपर हम बहुत उम्मीद लगाते वो उन बैट्समैनों ने की, तो हम वो चाहेंगे कि वो गलतियां न करें। और सर एक और बात रनआउट की, रनआउट ना हो कल, अगर कोई रनआउट हो गया तो न कोई गलत स्ट्रोक खिलना है, गेंद को बल्ले के पास आने दे, गेंद के पीछे न जाए, जैसे कि रोहित शर्मा चले गए थे। तो और जिसके ऊपर प्रहार करना है उसके ऊपर प्रहार करे, गेंद को बड़ा नेचुरल रखे, और जिसके ऊपर नसीहत दी जानी चाहिए, जिनके ऊपर चौका आना चाहिए, डिफेंस करना है तो करना चाहिए। तो कुल मिला के नेचुरल रह के ही पहला सेशन आप बसर करें, और उसके बाद देखा जाएगा पोजीशन क्या है, और हो सकता है कि जैसे कि आज एक सेशन पूरा चला गया, कल 2 सेशन भी जा सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आज अभी तक मैच इवनली बैलेंस है, और दोनों की ओर से एक बेहतर क्रिकेट की उम्मीद होगी, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज पिंक गेंद के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी लाल हो गई टीम, तो पिंक गेंद के बाद ऑस्ट्रेलियन जैसे उनके हाथ से ये पूरा सीरीज कभी काबू में आया चला गया, और कल आखिरी दिन है, और सीरीज का भी और मैच का भी, और रोहित शर्मा चौथे दिन चौथी शाम 4 रन बनाकर अभी भी मैदान पे है। तो पहले 2 घंटे बड़े ही नेचुरल तरीके से गुजारने होंगे, और मिड सेशन के अंदर डिसाइड करना होगा कि अटैक करना है या डिफेंस करना है। बिल्कुल, और हम कतई नहीं चाहेंगे कि इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद हमने जो गावस्कर ट्रॉफी जो रिटेन की हुई है, वो आखिरी दिन के चलते चलते कहीं चली न जाए। बिल्कुल। और सर ना जीते, कल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्रैक बड़ी हो गई है, तो कल नाथन लियोन शायद से हावी हो सकते हैं। तो आप नेचुरल अपना गेम खेले। नेचुरल गेम खेलने से क्या होता है कि फील्डर थोड़े से दबाव में रहेंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम भी दबाव में आएगी, फील्डर अगर नजदीक हो गए तो वो थोड़े से दूर चले जाएंगे, तो आप आसानी से सिंगल डबल खेल सकते हो। अगर आप डिफेंसिव मोड पे चले गए तो हो सकता है कि एक आध गेम उछलेगी और आप सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग पे आउट हो सकते हो। तो नेचुरल गेम खेले कल, यही मैं चाहूंगा। ना ज्यादा अटैक करे, ज्यादा डिफेंस करे, जैसे रोहित शर्मा की गेम है, जैसे गिल की गेम है, जैसे पुजारा की गेम है, वो सब नेचुरल रहे। क्योंकि आज 98 ओवर का अगर बारिश नहीं हुई तो 5वें दिन 98 ओवर का खेल होगा, और वैसे 2 से 3 एवरेज तो नॉर्मल में बनती है, तो ये सिर्फ 3.25 साढ़े 3 रन रेट का मामला है। लेकिन चाहेंगे कि कल ओपनिंग की ठोस शुरुआत हो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि पहले ही घंटे में हम डिफेंस मोड पे चले जाए। रोहित शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अब अच्छा और उन्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी, पहली इनिंग की तरह नहीं कि गलत शॉट खेल के मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर बहुत अच्छी गेंद हो गई तो ही वो आउट होंगे, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। उनको भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वो इंडिया से अगर गए हैं कोहली की गैर हाजिरी में रहाणे को सपोर्ट करने के लिए, अपनी इच्छा से, अपनी दिली तमन्ना से, तो वो कुछ करके ही दिखाएंगे। और शुभमन गिल जो बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछली बार उनकी बहुत अच्छी गेंद हो गई थी, वो डबल माइंडेड हो गए थे, आज वो भी अगर संभल के खेल जाते हैं और हमारा स्कोर 90-100 के आसपास विदाउट लूजिंग एनी विकेट, तो ये मैच आसमान की ओर देख के बादल मंडरा रहे हैं बारिश के, तब जाएंगे कि क्या करना चाहिए। अगर बारिश के बादल मंडरा रहे तो फिर आप इतने रन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बेवजह रिस्क आप न करें। ये नसीहत के साथ दर्पण इसी के साथ हमारा ये शो समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे आखिरी दिन, सीरीज के आखिरी दिन और मैच के आखिरी दिन। देखना ना भूले, और कल सुबह उठ के ये रोमांचक मैच और रोमांचक दिन देखना ना भूले। बने रहे हमारे चैनल के साथ, स्ट्रेट ड्राइव के साथ, और आपका दिन शुभ रहे, यही हमारी शुभेच्छा।